वेलकम इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के मैथ फंक्शन के बारे में। तो चूंकि दिस इज़ क्लास 12th टॉपिक और क्लास 11th में आप ऑलरेडी जो एसक्यूएल की जो बेसिक सिंटेक्स हैं डीबीएमएस के बारे में, आरडीबीएमएस के बारे में, एसक्यूएल की जो डिफरेंट कमांड्स हैं, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी कमांड आप देख चुके हैं। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे एसक्यूएल मैथ फंक्शन के ऊपर। सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ एसक्यूएल फंक्शन? So before moving on the SQL math function, first discuss what is function actually. Okay, so function is something which is doing something, right, which is performing some specific task is known as function. तो फंक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि SQL में ही आता हो, जैसा आपने पाइथन के अंदर भी फंक्शन डेफिनेशन देखी थी। तो कई सारे फंक्शन होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि कोई हमको कोई काम हमको परफॉर्म करके देता है, दैट इज़ नोन एज फंक्शन। So similarly, there in SQL also there are lots of functions which are doing some specific task, and these function are already being defined, right? हमको क्या करना है, सिंपल इनको यूज़ करना है। हमको कोई फंक्शन बनाना नहीं, हमको सिंपल जो फंक्शन बना हुआ है उसको कैसे हमको यूज़ करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो यहाँ पर सीखना है। So what is function? Function is a collection of statement that perform some specific task, right? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग यूनिट रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू। जब भी कोई फंक्शन बना हुआ है उसको जब आप यूज़ करेंगे, यूज़ करना मतलब उसको कॉल करना। जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि उस फंक्शन के बिहेवियर को बताएगी कि वो क्या वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो कुछ वैल्यू उसमें से आप पास करते हैं, वैल्यूज़ टू बी पास एज अ पैरामीटर। तो आगे आने वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हम पाइथन के अंदर SQRT फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फिर वहाँ पर हम कुछ आर्गुमेंट देते हैं, कुछ पैरामीटर देते हैं कि किसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो दैट इज़ नोन एज पैरामीटर। सो एसक्यूएल फंक्शन भी आपको वैल्यू रिटर्न करके देंगे। सो एसक्यूएल में बेसिकली दो टाइप के फंक्शन है, सिंगल रो फंक्शन एंड वन इज कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन, एंड दिस मल्टीपल रो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। तो सारी टर्म्स का एक ही मीनिंग है। सिंगल रो फंक्शन किसको कहेंगे या स्केलर फंक्शन किसको कहेंगे? अब चूंकि हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, मतलब हम टेबल की बात कर रहे हैं। टेबल के अंदर क्या है, मेरे पास रोज हैं, कॉलम्स हैं, और टेबल के अंदर मेरे पास कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आपको हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर एक रो के लिए अगर कोई फंक्शन आप ऐसा अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हर एक रो के लिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन दिस फंक्शन इज नोन एज सिंगल रो फंक्शन। So single row function can be used to execute an operation on each row of a query. हर एक रो के ऊपर हमें परफॉर्म करना है, हर एक रो के लिए हमें रिजल्ट मिलेगा। सो रिटर्न सिंगल वैल्यू फॉर ईच रो और अ रिकॉर्ड, ठीक है। जबकि जो एग्रीगेट फंक्शन है या जो ग्रुप फंक्शन है, मल्टीपल रो फंक्शन है, ये क्या करेगा, पूरा जो कॉलम होगा, जैसे मान लो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर सैलरी नाम का कॉलम है। अब मुझे टोटल सैलरी चाहिए, तो सारा जो सैलरी है वो सबका सम हो के आएगा, मतलब सारे पर्टिकुलर कॉलम के लिए मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है। तो मल्टीपल रोज के लिए मुझे सिंगल रिजल्ट मिल रहा है। सो दिस एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स सिंगल वैल्यू फॉर एंटायर कॉलम। ओके, थोड़ा सा इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये टेबल मेरे पास है, लेट कंसिडर दिस टेबल EMP, द टेबल नेम इज EMP, which having the column employee number, name, department, salary, commission, job। तो अब अगर हर एक रिकॉर्ड के लिए मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ओके, तो जैसे मैं चाहता हूं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हाफ होके डिस्प्ले हो जाए, या जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबकी सैलरी डबल होके डिस्प्ले हो जाए। तो हर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड की जो सैलरी है वो मुझे डबल होके चाहिए, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो राउंड होके मुझे मिले, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो, ठीक है, तो राउंड फंक्शन मुझे लगाना पड़ेगा। या मैं चाहता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के नेम है वो सारे कैपिटल लेटर में मुझे मिले, समथिंग लाइक दिस। तो हर एक रिकॉर्ड के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, उसमें फंक्शन अप्लाई करना है, दैट इज सिंगल रो फंक्शन। और ग्रुप फंक्शन क्या होगा, जैसे मुझे टोटल सैलरी चाहिए तो सारी सैलरीज का मुझे सम चाहिए, दैट मीन्स ग्रुप फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। ओके, मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, दैट इज AVG, ग्रुप फंक्शन यूज करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंगल रो फंक्शन विच अप्लाइज ऑन ईच रो
aggregate function which gives a single result for entire column or a particular group. ओके तो हम इसमें बात करेंगे पहले सिंगल रो फंक्शन की। तो सिंगल रो फंक्शन भी 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड है। स्ट्रिंग या टेक्स्ट फंक्शन जो कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे, नंबर या मैथ फंक्शन जो कि कैलकुलेशन में या नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन में काम आएंगे, और डेट टाइम फंक्शन जो कि डेट और टाइम को मैनिपुलेट करने के काम में आएंगे। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज एसक्यूएल मैथ फंक्शन। सो वैसे एसक्यूएल के मैथ्स के कई सारे फंक्शन है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 स्पेशल फंक्शन मेंशन है, दैट इज पावर, राउंड एंड मोड। ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन, दैट इज पावर। सो इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपको x की पावर y कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3, देन वी कैन यूज दिस पावर फंक्शन। 2 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, पी ओ डब्ल्यू से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या पावर पूरा लिखें पी ओ डब्ल्यू ई आर, और एक्स कोमा वाई 2 आर्गूमेंट इसको चाहिए, ठीक है। तो जो पहली जो वैल्यू देंगे x और दूसरी जो वैल्यू होगी वो y, और क्या करेगा x की पावर y आपको देगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ x raised to the power of y. So suppose I am writing select POW2 comma 2. So what is the output of this? 4. So 2 की पावर 2 means 4. तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें मैक्सिमम बनने के चांसेस हैं। आपको दिया जाएगा select this, बताइए इसका आउटपुट क्या है। सो आउटपुट इज 4। select पावर 2 की पावर -2, सो 2 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, 2 की पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25, -2 की पावर -2, तो इसको लिखेंगे 1/-2 की पावर +2। तो -2 का जब आप स्क्वायर करेंगे दैट इज अगेन 4, सो 1/4, सो इट कम्स अगेन 0.5। इसको फ्लोटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, 1.5 की पावर 2, ठीक है। सो 15 का जब स्क्वायर करते हैं दैट इज 225, और 2 पॉइंट इसमें लग जाएंगे, दैट इज 2.25। सो इट्स अ वेरी सिंपल। जब भी आपको किसी का स्क्वायर करना हो या कोई भी पावर किसी की भी निकालनी हो, देन यू कैन यूज दिस। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन करने के काम में आएगा। आप जो हम क्वेरी करते हैं टेबल के ऊपर बेस्ड, उसमें भी इस फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे सपोज ये टेबल हमको दी गई है, ईएमपी टेबल है, उसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड स्क्वायर ऑफ दियर सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब ईएमपी टेबल से मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए और सैलरी का स्क्वायर चाहिए। तो अगर सिंपल सैलरी चाहिए होती तो मैं क्या लिखता, सेलेक्ट नेम कोमा सैलरी, लेकिन अब क्या चाहिए, सैलरी का स्क्वायर चाहिए, तो या तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सैलरी मल्टीप्लाई बाई सैलरी, लेकिन अगर उसका क्यूब चाहिएगा तो सैलरी मल्टीप्लाई बाई सैलरी मल्टीप्लाई बाई सैलरी। तो इससे बेटर है कि आई कैन यूज दिस POW फंक्शन। तो सेलेक्ट नेम कोमा, मुझे क्या चाहिए दूसरा, स्क्वायर ऑफ दियर सैलरी, सो POW, देन इन द ब्रैकेट आई कैन राइट सैलरी कोमा 2, राइट। सो दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम इन विच दिस फंक्शन अप्लाइज। तो ये सैलरी कॉलम में अप्लाई होगा, तो हर एक वैल्यू का कोमा क्या करना है, उसका पावर निकाल, उसका स्क्वायर निकालना है। सो POW सैलरी कोमा 2 फ्रॉम EMP, क्या कंडीशन थी, हु वर्क्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, सो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू रिसर्च। सो लाइक दिस आई कैन यूज दिस पावर फंक्शन इन आर क्वेरी ऑल्सो। लेट हैव वन मोर एग्जाम्पल। इसका आउटपुट कैसा आएगा देखिए। जब भी कोई हम सेलेक्ट कमांड देते हैं तो क्या क्या दिया, एक तो नेम, सेलेक्ट के बाद जो आप सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो आप लिखते हैं वही आपको आउटपुट में मिलता है। एक तो क्या मिलेगा मुझे, नेम, और एक क्या मिलेगा, पावर सैलरी कोमा 2। ओके, कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, जो जिनका डिपार्टमेंट रिसर्च है। तो देखिए रिसर्च किसका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर 3 लोगों का डिपार्टमेंट है, सुनीता शर्मा, और इसकी जो सैलरी है 45,600, उसका क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अमित की जो सैलरी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से दिनेश की जो सैलरी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस POW फंक्शन। ओके, वी कैन परफॉर्म दिस इन SQL ऑल्सो। थोड़ा SQL का आपका रिविजन भी करवा दें। MySQL इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, MySQL को स्टार्ट करते हैं।
जो आपका रूट पासवर्ड है वो आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, शो डेटाबेसेस, डेटाबेस देख लीजिए। मैंने इसमें स्कूल डेटाबेस बनाया हुआ है, स्कूल डेटाबेस को यूज़ करता हूँ, यूज़ स्कूल। इसमें मैंने टेबल भी ऑलरेडी बनाई हुई है, शो टेबल। सो इसमें ये EMP टेबल बनी हुई है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहूँ तो डिस्क EMP। So you can see this is the EMP table having EMP number, name, department, salary, commission, job। और इसके सारे रिकॉर्ड अगर मैं देखना चाहूँ तो कमांड क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। एस्ट्रिक मतलब सारे रिकॉर्ड चाहिए, किससे, EMP टेबल से। तो देखिए ये 5 रिकॉर्ड इसमें है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नेम डिस्प्ले हो, सेलेक्ट नेम कोमा सैलरी का स्क्वायर चाहता हूँ, तो पावर सैलरी कोमा 2 फ्रॉम EMP। अगर मैं इतना ही कर दूंगा तो हर एक एम्प्लॉय का मुझे मिल जाएगा, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, केवल उन्हीं का चाहता हूँ जिनका डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट इक्वल्स टू देन रिसर्च। ठीक है, छोटे और बड़े से आपको पता है कि SQL केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर रिसर्च लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R कैपिटल था, लेकिन फिर भी जो 3 रिकॉर्ड है उनकी स्क्वायर मुझे मिल गया। सो लाइक दिस आई कैन यूज दिस POW फंक्शन इन आर क्वेरी ऑल्सो। लेट हैव वन मोर एग्जांपल, राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ ऑल सैलरी फ्रॉम EMP टेबल। EMP टेबल के सैलरी का स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट के लिए पावर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी की भी पावर क्या करते हैं, 1/2 कर दें या 0.5, 1/2 को मैं क्या कहूँगा 0.5। तो अगर आप पावर को 0.5 कर दें तो मुझे क्या चाहिए, सारी सैलरी चाहिए, सारी सैलरी का स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, पावर सैलरी कोमा 0.5 फ्रॉम EMP। ओके, सो आई विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल सैलरी। ओके, so write SQL query to display square root of all salary from EMP tables, like this I can do। okay? इसको अगर ये जो फंक्शन है POW या जो भी फंक्शन जो सिंगल रो फंक्शन है उनको आप वेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कुछ ऐसी क्वेरी बनानी है कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम EMP टेबल whose स्क्वायर ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम EMP टेबल whose स्क्वायर ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 80,000। तो क्या चाहिए मुझे, सारे रिकॉर्ड चाहिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर, क्या कंडीशन है, जिनका सैलरी का स्क्वायर 80,000 से ज़्यादा हो। तो सैलरी का स्क्वायर मीन्स पावर सैलरी कोमा 2, तो ये हो गया सैलरी का स्क्वायर। ये कितना हो, ग्रेटर देन हो 80,000। सो लेट्स सी दिस। तो यू कैन सी सभी की सैलरी का जो स्क्वायर है वो ज़्यादा है, तो 5 रिकॉर्ड मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा इसको मैं अगर ज़्यादा कर दूं, 1,20,000 से किसका ज़्यादा है, तब भी, क्योंकि इनका स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा, जब आप 45,600 करेंगे तो स्क्वायर काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई देखिए इनका स्क्वायर तो कुछ इतना हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो इसको जो पावर फंक्शन है इसको हम वेयर के बाद भी आपकी अगर क्वेरी की डिमांड है देन वी कैन यूज दिस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, इट इज़ बेसिकली यूज टू कैलकुलेट x की पावर y। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द सेकेंड फंक्शन दैट इज राउंड फंक्शन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। सो जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है ये क्या करेगा, राउंडिंग करेगा। ओके, तो राउंडिंग हम मैथ्स में पहले भी हम करते हुए आए हैं। तो राउंडिंग का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास 23.56 है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद बस एक ही डिजिट रखना है, तो बताइए क्या राउंड करूँगा। तो इसको क्या करूँगा, 23.6 में राउंड करूँगा, पॉइंट के बाद मुझे एक ही डिजिट रखना। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि 5 या 5 से ज़्यादा कोई नंबर है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा कोई नंबर है तो वो नेक्स्ट पे राउंड करना है उसको, और 5 से अगर कम है तो फिर वो लोअर वैल्यू पे राउंड करना है। ठीक है, तो 23.56, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट रखना था, अब मैं यहाँ पर 5
तो रख नहीं सकता क्योंकि 5 के बाद जो नंबर है 6 वो 5 से ज़्यादा है, सो दैट्स वाई 23.6। अगर ये यहाँ पर क्या होता 4 होता 23.54 और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है तो क्या रखूँगा 5, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, और ये 5 से कम है। अगर यहाँ 5 भी होता तब भी ये क्या होता 6 होता। तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पे नेक्स्ट नंबर पे हमें राउंड करना। सो राउंड को कैसे यूज़ करने, एक आर्गुमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर सिंपल एक आर्गुमेंट आप राउंड में देंगे तो क्या करेगा वो उसको इंटीजर में, मतलब वो पॉइंट के बाद पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। रिटर्न द आर्गुमेंट x राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। ओके, अभी एग्जाम्पल से आ जाएगा। और x, d, तो x की राउंडिंग करनी है और किस में करनी है, d में करनी है। d मतलब पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट रखना है। d इज एक्चुअली डेसिमल प्लेसेस, कि कितने डेसिमल प्लेसेस उसमें रखने हैं। जब भी आप राउंडिंग करो तो ये नंबर लाइन अपने दिमाग में जरूर होनी चाहिए। ये 0 है, इधर की तरफ 1 2 3 4 और इधर की तरफ -1 -2 -3, ठीक है। तो इसको दिमाग में जरूर रखना है क्योंकि कई बार हम आते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं। जिसे देखते हैं, सिलेक्ट राउंड 1.58। ओके, तो देखिए एक आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा, सिंपल जो आगे का जो नंबर है वही पूरा पूरा आने वाला है। अब लेकिन क्या देखेंगे, आगे का नंबर है तो इसके बाद क्या देंगे, पॉइंट के बाद क्या है 5 है, 1.5 है, तो 0.5 के हिसाब से देखेंगे। 5 है तो मतलब 1 किस पे राउंड होगा, ये 2 पे राउंड होगा। अगर ये 1.48 होता तो ये 1 ही रहता। ओके, 2.5 तो ये कहाँ पर जाएगा, 3 पे जाएगा, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं देना। 2.5 है तो ये 3 रहेगा। अगर यहाँ पर 2.4 होता है तो यहाँ पर क्या आता, 2 आता। ओके, इसमें फोकस करो, -1.5 है, तो कुल मिला के बाद जैसे मान लो 0 से लेके 1 तक 0.5 या इसके ऊपर कोई नंबर है तो वो 1 पे जाएगा, और 0.5 से नीचे है तो वो उसके लोअर नंबर पे जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो -1.58, तो -1.58 देखो, ये -1 ये है, -2 है, तो -1.5 यहाँ आएगा, -1.58 मतलब थोड़ा सा उसके पीछे, ठीक है। तो -1.58 तो 0.5 के इधर है, 0.5 के इधर है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। इधर भी यही हो रहा है, जैसे यहाँ पर 0.5 या उसके ऊपर था तो इधर आया, और 0.5 के नीचे है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 0.5 से नीचे है तो लेफ्ट साइड में नंबर जाएगा, 0.5 से ऊपर है तो राइट साइड में नंबर राउंड होगा। तो क्या है, -1.58, सो ये इधर की तरफ आ रहा है, मतलब -2। -2.6, तो मैं देखिए यहाँ पर 2.5 ये है और -2.6 इधर होगा, तो वापस 0.5 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब -3 पे राउंड होगा। -1.23, सो -1.23 यहाँ आएगा, तो देखिए 0.5 से थोड़ा इधर है राइट साइड में, तो राइट साइड में राउंड होगा, दैट इज -1। ओके, इस चीज़ को समझिए कि ये जो दो नंबर के बीच में 0.5 ये है, आधा है, इस आधे से अगर इधर की तरफ नंबर है, राइट साइड में नंबर है, तो वो इधर के राइट साइड में राउंड होगा इस नंबर में, और अगर इस आधे से इधर नंबर आ रहा है तो वो उसके लेफ्ट साइड में राउंड होगा। इसी तरीके से 1.298, 1। अब देखिए, अब यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस भी दे रहे हैं। ये तो वो था जब पॉइंट वाली वैल्यू मुझे रखनी नहीं थी, सिंपल मुझे इंटीजर चाहिए। 1.298, 1 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो 1 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो इसके बाद अब एक ही डिजिट मुझे चाहिए, तो इसके बाद वाला नंबर देखूंगा क्या है, 9 है, तो ये 5 या 5 से ज़्यादा है, सो इट गिव्स मी 1.3, तो 2 को नेक्स्ट बढ़ा देंगे 3 पर। ओके, अगर आप यहाँ पर 0 देते हैं तो 0 का मतलब तो यही हो गया, या तो 0 दें या कुछ ना दें, मतलब आपको पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये 1 का 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 5 या ज़्यादा होता तो ये 2 पे राउंड हो जाता, 1 जो है वो 2 पे चला जाता, तो इसका क्या आएगा 1। ओके, इसको आप समझे थोड़ा सा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, तो 0 का मतलब तो कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, 1 का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, 2 का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ता हूँ, सपोज यहाँ पर क्या होता, 2 होता,
मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 2 डिजिट आएगी, सो 1.29। लेकिन देखिए अब 2 डिजिट रखनी, इसके बाद में देखेंगे क्या है, 8 है, मतलब ज़्यादा है, तो 9 राउंड होगा इसके आगे वाले में, मतलब 0, मतलब 29 पूरा राउंड होगा 3 में, सो क्या आएगा 1.30। गेट इट और नॉट? यू कैन चेक इन दिस MySQL। सेलेक्ट राउंड, देखो अभी कोई क्योरी नहीं करे, हम डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन करें, 298, 2 देन सेमीकोलन, सो यू कैन सी 1.30। ओके, नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ अगर आर्गुमेंट आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब देखिए ये तो 0 हो गया, नेगेटिव मतलब इसको राउंड करना है, -1 मतलब इसको राउंड करना है, -2 मतलब इसको राउंड करना है, -3 मतलब फिर आगे बढ़ते जाइए। तो अगर -1 है तो जो राउंडिंग करनी है वो क्या करिए, नियरेस्ट 10 में राउंडिंग करनी है। अगर -2 है तो राउंडिंग किस में करनी है, नियरेस्ट 100 में करनी है, और -3 है तो नियरेस्ट 1000 में करनी है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। सो -1 का मतलब ये है कि ये जो टेंस में राउंडिंग करनी है, ठीक है, तो टेंस में राउंडिंग करनी मतलब आप पूरे इस लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। अगर -1 है तो किसको देखना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है कि 23 कहाँ पर राउंड होगा। तो देखिए 23 किस किस के बीच में है, 20 और 30 के बीच में। अब टेंस की बात कर रहे हैं, 20 और 30 के बीच में 23, तो 23 किधर जाएगा, 20 पे जाएगा या 30 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, क्योंकि ये 25 से कम है। ओके, सो दैट्स वाई हियर इज 20। अगर यहाँ पर क्या होता, 25 होता, तो ये किस पे जाता, 30 पे जाता। तो अगर -1 है तो लास्ट की 2 डिजिट देखना, -2 है तो लास्ट की 3 डिजिट, इधर इसकी 3 डिजिट देखना। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, -4 है तो 10,000 पे जाएगा। ओके, इसको देखिए, सेलेक्ट राउंड दिस -1। अब देखिए -1 है वापस, तो क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 46, तो 46 किस पे जाएगा, 50 पे जाएगा, तो क्या आएगा 15850। ओके, -2 है तो तो 3 डिजिट देखनी, 846। अब 846 किस किस के बीच में, 800 और 900। तो -2 है तो आपको 100 देखना है, -1 है तो टेंस देखना है। 846 तो 800 और 900 के बीच में कहाँ जाएगा, 800 में जाएगा। ओके, -3 अगर है तो क्या देखना है, 1000 देखना है, मतलब 5846 देखना है। सो 5846 किस किस के बीच में, 5000 और 6000 के बीच में, तो कहाँ जाएगा, ये 6000 में जाएगा, दैट इज 6000। -4 अगर है तो इस पूरे को देखना है, 45,000 समथिंग को देखना है। ओके, तो 45,860, तो ये किस में जाएगा आपका, 50,000 में जाएगा। तो 45,860 किस किस के बीच में, 40,000 और 50,000 के बीच में, तो ये किस में जाएगा, 50,000 में जाएगा। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 45.9230, तो मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट नहीं रखनी, तो 45 है, लेकिन पॉइंट के बाद 9 है, तो किस में जाएगा, 46 में जाएगा। -1, तो देखिए 45 -1 मतलब टेंस में देखना है, तो 45, 40 और 50 के बीच में, तो किस में जाएगा, 50 में जाएगा। अब 45 में -2 लिख दिया, तो ये तो इसमें 3 डिजिट है ही नहीं, तो 3 डिजिट नहीं है, तो किस में जाएगा, ये 0 में जाएगा, क्योंकि 45 100 में देखना था, ठीक है। और अगर ये 50 होता, 55 होता, तो चूंकि वो 50 से ज़्यादा हो गया, तो फिर वो नेक्स्ट 100 में जाएगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर -2 का मतलब 100 में राउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो वो 0 होगा या 100 होगा। ओके, तो इसका बताइए, तो जैसे इसका क्या आएगा, अगर मैं इसकी राउंडिंग कर रहा हूँ, राउंड, और यहाँ पर लिखा है मेरे पास 146 -2, इसका क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर, -2, मतलब इस पूरे को राउंड करना है, 146, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में, 100 देखो, 100 और 200 के बीच में, तो ये कहाँ पर जाएगा, 100 में जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पर 156 कर दूं,
तो चूँकि 100 और 200 के बीच में, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो किस में जाएगा ये, 200 में जाएगा। ओके, तो ये आपकी टेबल में क्वेरी की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज राउंड्स टू नियरेस्ट 1000। अब ऐसा क्वेश्चन है, सारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी डिस्प्ले करना है जो कि राउंडिंग हो किस में, नियरेस्ट 1000 में। तो नियरेस्ट 1000 में अगर राउंडिंग करनी है, मैंने आपको बताया कि अगर नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग करनी है तो -1 लिखेंगे, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग करनी है तो -2, नियरेस्ट 1000 में राउंडिंग करनी है तो -3। ओके, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट राउंड सैलरी कोमा -3 फ्रॉम EMP। ओके, ये मेरे पास टेबल थी, ये मेरे पास पूरी टेबल है। क्या चाहिए मुझे, सैलरी चाहिए नियरेस्ट 1000 में। ठीक है, जैसे नियरेस्ट 1000 का क्या मतलब है कि मुझे पूरी सैलरी ऐसे मिलनी चाहिए, मतलब 46,000, 44,000, 20, मतलब पूरे 1000 में मिलनी चाहिए, 100 कोई नहीं होना चाहिए। जैसे सैलरी एक्चुअल में तो क्या है 45,600, लेकिन मुझे 1000 में ही चाहिए। तो क्या लिखूंगा, सेलेक्ट राउंड देन सैलरी कोमा -3 फ्रॉम EMP। तो आप देखिए 45,600 था, तो ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे -3 लिखा है तो क्या देखूंगा मैं, 1000 देखूंगा, मतलब 5600 देखूंगा। तो ये किस में जाएगा, मेरे पास 6000 में जाएगा। इसी तरीके से 3900 किस में जाएगा, 4000 में जाएगा। ओके, इसी तरीके से 27,000, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर। 45,920 तो 5925 तो किस में जाएगा, 600 में, 6000 में जाएगा। इस तरीके से 4260 तो किस में जाएगा, 4000 में जाएगा, लोअर वैल्यू में जाएगा। ओके, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस राउंड इन आर क्वेरी ऑल्सो। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले सैलरी राउंडेड टू हैविंग इंटीजर ओनली। मतलब मैं सैलरी चाहता हूँ लेकिन उसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल आसान है, पॉइंट वाली वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट आप मत दीजिए, तो आपको खाली सैलरी मिल जाएगी, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। तो कुछ किसी में तो पॉइंट था ही नहीं, बस एक ही में पॉइंट था, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। ये देखिए 26 हो गया। ओके, बाकी सैलरी तो बेसिक वैसी, या फिर आप इसको कोमा 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तब भी वही बात, तो कोमा 0 करो या कोई सेकंड आर्गुमेंट आप मत दीजिए, तो खाली आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है विदाउट एनी फ्लोटिंग वैल्यू। सो दिस इज़ अबाउट दिस राउंड फंक्शन। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड फंक्शन। दिस इज़ द लास्ट फंक्शन। सो मोड को भी यहाँ पर 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप लिखेंगे मोड n, m, मतलब 2 नंबर का मोड निकलता है। मोड एक्चुअल में हमें क्या बताता है, मोड का मतलब ये है कि जैसे 10 डिवाइड बाई 3 किया मैं, तो 10 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 3 3 सा 9, और बाकी क्या बचा है यहाँ पर 1। तो जो आपका रिमाइंडर बचता है दैट इज़ योर मोड। आप 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरी बार जितना डिवाइड हो गया उतना ठीक है, लेकिन जो आपका रिमाइंडर बच गया दैट इज़ जो शेष फल आपका बच गया दैट इज़ योर रिमाइंडर। तो मोड फंक्शन आपको वही रिमाइंडर देता है कि पूरी बार डिवाइड होने के बाद लास्ट में क्या बचा है। तो इसका अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर के लिए इसमें कई सारे तरीके हैं। या तो मैं लिखूंगा ऐसे मोड 10,3, या तो ऐसे लिखूँ मैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ 10 मोड 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 10% 3। ये 3 तरीके हैं। ओके, तीनों की बात एक ही है। इसका कितना मोड आएगा, वैसे इसका मोड आएगा मेरे पास 1, क्योंकि 3 3 जा 9 और कितना बचा 1, तो आउटपुट सबका 1 ही आएगा, क्योंकि तरीका वही, बस लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगी। तो मोड n, m या तो ऐसे लिख सकते हैं, या n% m लिख सकते हैं, या n मोड m लिख सकते हैं। क्या करेगा, रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय m। अगर पूरी बार डिवाइड हो गया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 9,3, तो पूरी बार डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो देखते हैं, सेलेक्ट मोड 234,10, तो 234 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो कितना बचेगा,
ऑब्वियसली 4 बचेगा, क्योंकि 23 टाइम्स में 230 तक तो हो ही जाएगा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 253 रिमाइंडर 7, तो 7 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए और जितना बचेगा पूरी बार डिवाइड होने के बाद वो इधर बचेगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो बचा यहाँ पर 4 मतलब 43, तो 7 6 जा 42, तो बच गया 1। 23,9, सो 9 3 जा 27 और बचा यहाँ पर 2। 23 मोड 9, ये तो वही बात है, या तो ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्लोटिंग के ऊपर भी ये काम करेगा। अगर 34.5,3 लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पॉइंट वाली वैल्यू को कोई दिक्कत नहीं, उसको डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आगे का नंबर डिवाइड करना है। 3 3 जा 1, फिर 3 1 जा 3 और फिर 3 1 जा 3, तो कितना बचा यहाँ पर 1 बचा। आगे कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर, तो जो आगे 1 बचा बस उसके बाद पॉइंट को वैसे ही लगा दीजिए 1.5। जैसे 5.5, 2 करना है तो आप सीधा जो इंटीजर वैल्यू उसको डिवाइड करो 2 से, तो 2 2 जा 4 और 1 बचा, तो दैट इज 1.5। 6, 2 तो पूरी बार डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 0। ओके, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस मोड। क्वेरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ द रेशो ऑफ सैलरी टू द कमीशन। ठीक है, सैलरी और कमीशन का जो रेशो है उसका रिमाइंडर सारे एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्प्ले करना है। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मोड सैलरी कोमा कमीशन। ठीक है, तो सैलरी और तो सैलरी की हर एक वैल्यू कमीशन की हर एक वैल्यू से डिवाइड होगी, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको मिल जाएगा। whose job title is salesman, तो select mode salary comma commission from EMP where job equals to salesman। तो आपको क्या मिलेगा, ये आउटपुट इसमें मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 फंक्शन। लेकिन इनके अलावा भी जो SQL में मेस के कई सारे फंक्शन होते हैं, तो हमारे सिलेबस में तो खाली ये 3 ही फंक्शन है, पावर, राउंड, मोड, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे फंक्शन है। कुछ फंक्शन की मैंने यहाँ पर समरी बनाई है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अदर मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे एक फंक्शन है ABS, ये क्या करता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा। ABS 2 किया तो 2 आएगा, -32 किया तब भी 32, मतलब आउटपुट में आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। सीलिंग या सील ये फंक्शन है, ये क्या करता है, आपको उसकी ऊपर वाली वैल्यू देता है, नेक्स्ट हायर वैल्यू देता है। तो 1.23 आप करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 1 के बाद चूँकि ये है तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो हमेशा ये मतलब जैसे 1 से अगर बड़ी कोई चीज़ है तो वो 2 पे ही राउंड करेगा। ओके, -1.23 तो ये भी -1 पे राउंड होगा। ये राउंडिंग नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये क्या कर रहा है, जैसे नंबर लाइन आप देखें तो 1 के बाद अगर कोई भी नंबर है तो वो उसके नेक्स्ट नंबर पे, मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे ही जाएगा। 0 से लेके 1 तक अगर बीच में कोई भी नंबर है तो वो 1 पे ही जाएगा। -1 के 0 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो 0 पे जाएगा। -2 -1 या इस एरिया में कोई नंबर है तो -1 में जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस। सीलिंग वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, फ्लोर इसका रिवर्स होगा, ये उसके लोअर नंबर पे, जैसे 1.23 है तो 1 और 2 के बीच में कोई है तो वो 1 पे आएगा। ओके, लोअर वैल्यू पे आएगा। इसी तरीके से ये भी लोअर वैल्यू पे आएगा। SQRT फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, SQRT 4 तो 2, तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है डायरेक्ट आप इस SQRT फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेट को यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर लाइक राउंड, राउंड के जैसा का जैसा काम करेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये राउंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, राउंडिंग नहीं करेगा, मतलब राउंडिंग का जो कंसेप्ट है कि 0.5 और ऊपर होने पर नेक्स्ट नंबर पर लेके जाएगा, बस ये नेक्स्ट नंबर पर नहीं ले जाएगा, हमेशा लोअर वैल्यू पे ही देगा, आप उसको ट्रंक कर देगा वहीं के वहीं। तो 1.223, 1 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट रखनी है तो 1.2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये नहीं देखेगा कि 2 के बाद क्या नंबर है। ओके, 1.999 फिर 1 तो 1.9, 0 मतलब कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखनी तो सीधा 1, -1.999 तो 1 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट रखनी है तो सीधा वही। ओके, तो मतलब ये पॉइंट के बाद मतलब ये राउंडिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। सो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें रखे हैं, बाकी जो सिलेबस के जो 4 फंक्शन थे, 3 फंक्शन थे वो मैंने आपको समझा दिए।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसके स्ट्रिंग फंक्शन है जो सिलेबस में दिए हुए हैं, डेट टाइम फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पूरा प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।